नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं भारत के इतिहास और संस्कृति से देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें मिक्स टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय की है जो शासक डैश से संबंधित है। तो किस शासक से संबंधित है दोस्तों? तो भीतरी स्तंभ लेख दोस्तों ऑप्शन बी स्कंद गुप्त से संबंधित है, ठीक है ना। इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें बात लिखा होता है। भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय की है जो शासक स्कंद गुप्त से संबंधित है, ठीक है। इस स्तंभ का निर्माण स्कंद गुप्त ने कराया था। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति थी। इस पर संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख अंकित है। अभिलेख में स्कंद गुप्त की वंशावली और पुष्यमित्र तथा घोड़ों से हुए युद्ध का विवरण भी मिलता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र डैश का पुत्र था। तो किसका पुत्र था दोस्तों? ऑप्शन ए पुष्यमित्र का पुत्र था। याद रखिए दोस्तों, कालिदास के देखिए कवि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम रचना के नायक विदिशा के राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे तथा इस रचना की नायिका मालव देश की राजकुमारी मालविका है। यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है। यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय संयंत्रों का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति का संस्थापक दोस्तों ऑप्शन डी कपिल ऋषि को जाना जाता है, ठीक है ना। इसको फिर दोस्तों पढ़ लीजिए। कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति की संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह अद्वैत वेदांत से विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। इन्होंने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। गीता में इनको श्रेष्ठ मुनि कहा गया है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती है? तो फ्रेंड्स आप 3 ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। एक ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए तो कौन सही है? ऑप्शन ए वाला सही था। सिंधु सभ्यता की बसावट ज़्यादातर 2 भागों में बटी थी। पहला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र जहाँ उच्च वर्ग रहता था तथा दूसरा नगर क्षेत्र जहाँ सामान्य वर्ग निवास करता था। नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, चावल, ठीक फ्रेंड्स। चावल याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वैदिक काल में व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता था। यव जौ, माड़ उड़द के लिए, मुद्ग मूंग के लिए, गोधूम गेहूं आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यव जौ, माड़ उड़द, मुद्ग मूंग और गोधूम गेहूं, ठीक है ना। और व्रीहि का चावल यानी कि धान, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, कपिल वस्तु, ठीक है ना। इसको पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बातें लिखी गई हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है ना। इनके पिता सुधोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता महामाया कोली वंश थी, ठीक, कोली वंश की थी। इनका लालन पालन प्रियमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य वंश की कन्या यशोधरा के से हुआ था, ठीक है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कालांतर में राहुल तथा यशोधरा दोनों बौद्ध भिक्षु बन गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता डैश के देवता थे, यानी कि जो सोम थे वो ऋग्वैदिक युग के नर देवता किसके देवता थे? तो ऑप्शन ए पौधों के देवता थे। कौन? सोम, ठीक है ना। इसको पढ़ लेते हैं। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे। याद रखिए दोस्तों, प्रारंभ में आर्यों के देवता प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद की रचना काल तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। सोम को वनस्पति देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान देवता, ठीक है। अश्विनी को विपत्ति हरण देवता, पूषण को पशु देवता, मारुत को आंधी तूफान का देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता तथा देव को आकाश का देवता। सबसे प्राचीन दोस्तों याद रखिएगा, देव को आकाश का देवता, ठीक है। रुद्र को संहारक देवता के रूप में माना जाता था।
दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, फिर से पढ़ लेते हैं। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था, ठीक है। सोम को वनस्पति देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता, अश्विनी को विपत्ति हरण देवता, पूषण को पशु देवता, मारुत को आंधी तूफान का देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता तथा देव को आकाश का देवता और रुद्र को संहारक देवता के रूप में माना जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो ऑप्शन डी सोलंकी राजवंश की राजधानी थी, ठीक है ना। ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों कि सोलंकी राजवंश की राजधानी क्या थी, तो अनहिलवाड़, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं राजवंश की राष्ट्रकूट, इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत, ठीक है। मित्राका का राजधानी वल्लभी। तीसरा है पाल का राजधानी मुंगेर। चौथा है सोलंकी, इसका क्या दोस्तों? अनहिलवाड़, ठीक है। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट, मान्यखेत, मित्राका, वल्लभी, पाल, मुंगेर, सोलंकी, अनहिलवाड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कन्नौज का प्राचीन नाम है कान्यकुब्ज, ठीक है। देखिए, कान्यकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है। कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय था। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? तो ऑप्शन डी महागोविंद ने। वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने गिरिव्रज यानी कि राजगिरी को अपनी राजधानी जो है वो बनाया था, ठीक है। तो किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार का महल बनाया था? महागोविंद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरेश किस भारतीय राज्य में स्थित था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केरल, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं इसको। मुजिरेश केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह है। प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो ऑप्शन नंबर बी भगवान ब्रह्मा, ठीक है ना। किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान ब्रह्मा ने, ठीक है ना। दोस्तों ये यूपीपी कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ लेते हैं इसको। दशाश्वमेध घाट वाराणसी यानी काशी में गंगा तट पर 4 किलोमीटर में बसे 84 घाटों में से एक है। दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैडस के नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, तो मगध को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी बिहार, ठीक है ना। इसको पढ़ लेते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के हिस्से थे, ठीक है ना। बिहार का पटना और मगध, ठीक है ना, महाजन यानी कि बिहार राज्य के पटना और गया जिला मगध महाजनपद के हिस्से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो ऑप्शन डी कौशल की राजधानी थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए पढ़ लीजिए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम अयोध्या के शासक थे। पहले अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। वर्तमान में प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई तथा हनुमान गढ़ी मुख्य है। क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। यानी कि दोस्तों को चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताना है, तो ऑप्शन सी बिंदुसार, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात,
सिनसेन भी कहा जाता है। बिंदुसार मौर्य शासक अशोक के पिता थे। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व, कुछ तथ्य जो 268 ईसा पूर्व की तरफ इशारा करते हैं, में हुई थी। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान राजा अशोक के पिता थे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो वैदिक सभ्यता ऑप्शन डी सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 बीसी से 500 बीसी के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी। वेदांग सूत्रों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का काम इसी काल में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? वेदव्यास, तोलकप्पियर, कल्कि या वाल्मीकि? तो भारत में पहले कवि के रूप में किसको दोस्तों जाना जाता है? ऑप्शन डी देखिए, महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि को, इन्होंने हिंदुओं के आदि काव्य रामायण की रचना की है, जबकि तोलकप्पियर द्वितीय संगम काल के कवि थे तथा तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण तोल्काप्पियम की रचना की थी। वेद व्यास हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक महाकाव्य महाभारत के रचयिता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? गच्छा नामक संगठन, तो ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। पढ़ लेते हैं इसको। गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। गाछा जिसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है, जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय की पूजा करते हुए भिक्षुओं के समूह व उनके अनुयायी जो विख्यात मठ के शिक्षकों से वंभ की जो है दावा करते हैं। एक अनुयायी होने के साथ साथ मठ भी है। इस शब्द का प्रयोग दिगंबर संप्रदाय में भी किया जाता है। जैनों द्वारा 84 गच्छों की संख्या अभी भी बोली जाती है। गच्छा का शाब्दिक अर्थ है जो एक साथ यात्रा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ठीक है ना, तीसरी वाली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। महान सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। आखिरी संगीति का आयोजन जो है कश्मीर की कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश के, तो ऑप्शन सी बृहद्रथ। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इनके प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसका संबंध राजनीति से है। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स से नहीं दोस्तों, राजनीति से है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है ना, जमदाग्नि ऋषि का आश्रम किस जिले में है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन बी, प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, पाल राजवंश के प्रथम राजा कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल। ठीक है ना, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी मुंगेर थी। इस वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो याद रखें दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो है पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल ने किया था, लेकिन पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो ऑप्शन डी अजातशत्रु ने की थी। ठीक है ना, अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटली ग्राम के रणनीतिक महत्व के कारण उसकी किलेबंदी की। कालांतर में उसके पुत्र उदयन ने जो है पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है? तो ऑप्शन नंबर बी निकोलो कोंटी।
इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक रूप से विस्तृत वर्णन किया है। यह इतालवी यात्री संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम 1402 से 1422 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, प्रयाग, कन्नौज या फिर थानेश्वर? दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपी कांस्टेबल प्री 2013 में। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन सी कन्नौज, ठीक है ना। इसको पढ़ लेते हैं। हर्षवर्धन जिसका शासन 606 से 647 ईसा तक, ठीक है, पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन को अपने राज्य के साथ साथ अपनी बहन के राज्य का शासन देखता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया। हर्ष ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला को जीत लिया। पश्चिमी भारत में वल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हर्ष के काल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। हर्ष चरित्र का लेखक बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। हर्ष ने स्वयं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? हर्षवर्धन ने किसकी रचना की थी? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या फिर कुशीनगर में? तो दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, देख लीजिए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। यह घटना बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में वट यानी पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। एक एक पॉइंट दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन, ठीक है ना दोस्तों। किस भाषा में दिए थे? तो जनसाधारण की भाषा थी पाली, तो उसी में दिया था, ठीक है ना दोस्तों। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपतनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है ना। और सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये पॉइंट तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस नदी के किनारे? दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में उर्वेला के पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था। और इसको जो है घर छोड़ने की अवस्था को दोस्तों जो है घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर मल्लीनाथ? तो दोस्तों, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक है ना। पहले ऋषभदेव थे, जिसे हम आदिनाथ के नाम से भी शायद जानते हैं, ठीक है ना। तो सी वाला सही होगा, ये देख लेते हैं। आगे इसी में है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। इनका समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन जो है सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह का प्रतिपादन किया। इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने ही 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य का प्रतिपालन किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ के बारे में इतना चीज़, ठीक है ना। दूसरा एक बार फिर से देख लीजिए। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। माता का नाम वामा था और इनका समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन जो है सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और दोस्तों, इनके अनुयायियों को जो है निर्ग्रंथ कहा गया, ठीक है ना। 4 महाव्रत है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है ना। और भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया था। और महावीर स्वामी 24वें थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन डी कालाशोक, ठीक है ना। देखिए, बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व। और उदयन का शासनकाल जो है, उदयन का शासनकाल 460 से 444। और कालाशोक
का कौरव भी कहते हैं। शासनकाल 412 से 345 ईसा पूर्व था। उपर्युक्त कालानुक्रम देखने से विदित है कि कालाशोक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो यहाँ पर नोट देख लीजिए, दिए गए विकल्प के अनुसार कालाशोक मगध का अंतिम शासक था, जबकि वास्तव में मगध वंश का अंतिम शासक घनानंद यानी कि महापद्म का जो है 8वां पुत्र था, जो सिकंदर के समकालीन था। यानी कि दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में जो है कालाशोक था, कालाशोक के बाद भी आया था घनानंद, ठीक है। तक इसलिए घनानंद जो है वो होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कालाशोक हो जाएगा, ठीक है ना। आपको जो है शासनकाल याद रखना है कब से कब तक था, ठीक है ना। आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, दोस्तों आर्यभट्ट क्या था, एक जो है खगोलवेत्ता था, ठीक है ना। यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया तथा साथ में यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला। खगोल शास्त्र में इनकी अभूतपूर्व योगदान के कारण भारत का प्रथम उपग्रह को आर्यभट्ट का नाम दिया गया। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स 30। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन सी अशोक ने कराया था, अशोक ने। देखिए सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। इस किस जिले में? रायसेन जिले में। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। कौन से ईसा पूर्व में? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह प्रसिद्ध स्तूप, जिसका भव्य तोरण जो है द्वार तथा उन पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकारी, भारत की प्राचीन कला तथा मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सांची की स्थापना तथा बौद्ध धर्म व उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा है। धर्म व पर्यटन वन संगम सांची को 1989 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया। सांची रायसेन जिले में स्थित है तथा यह भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व या फिर सिख मत? तो ऑप्शन नंबर बी जैन मत, ठीक है ना। जैन मत याद रखिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर यहाँ पढ़ लेते हैं। जैन धर्म के आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, परंतु जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है। यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ ज्ञात्रक कुल के प्रमुख सदस्य थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री अड़ोजिया थी। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने संन्यास ग्रहण कर लिया तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें जो है जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। 30 वर्ष तक जैन मत का प्रचार करने के बाद 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व राजगृह के निकट पावा में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात आर्य सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना। याद रखिए दोस्तों कि जो है यानी कि महावीर स्वामी का जो है जब मृत्यु हो गया तो इनके बाद जो है इनके मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मा जो है मुख्य उपदेशक बना, ठीक है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस आने पर मगध के साधु में मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य जो है दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाएं। भद्रबाहु के शिष्य नग्न रहने वाले और स्थूल भद्र के शिष्य जो है श्वेतांबर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा स्थूल भद्र श्वेतांबर कहलाएं और भद्रबाहु के शिष्य जो है वो दिगंबर कहलाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जातक कथा संबंधित है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, गौतम बुद्ध से। आइए इसको पढ़ लेते हैं। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। इनमें 35 कहानियां हैं, जिनका संकलन उपदेश देने के लिए किया गया था। इनकी रचना का समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33।
सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो ऑप्शन बी श्री गुरु अमरदास ने। आइए इसको पढ़ लेते हैं। श्री गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। उन्होंने सिख विवाह समारोह का जो शुरुआत आनंद कारज के नाम से किया था। इस विवाह का पंजीकरण पहले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता था। अब सिख संप्रदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न होकर आनंद कारज एक्ट 2012 के तहत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? तो ऑप्शन ए फाहियान ने। फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था। वह 401 से 410 ईसा तक जो है भारत में रहा। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा तथा पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन किया। इसने फाहियान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद हैं। कुल वेदों की संख्या कितने हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए 4। ठीक है ना, वेदों की संख्या 4 है। वेदांगों की संख्या 6 है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यानी कि 3 है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो किसके अवशेष पाकिस्तान में दोस्तों? तो बी वाला तो सही है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और हड़प्पा भी जो है वो फिर पाकिस्तान में ही है। तो ऑप्शन बी, ए और बी दोनों। ठीक है ना, इसको पढ़ लेते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित पूरा स्थल है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, जिसे मुर्दों का टीला भी कहते हैं, एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। इसकी खोज का श्रेय राखाल दास बनर्जी को प्राप्त है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के अन्य भारतीय स्थल रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में, रंगपुर गुजरात, सुरकोटदा गुजरात, धौलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर इत्यादि हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? ऑप्शन बी आर्य थे। पहली बार भारत में आकर बसने वाले लोग आर्य थे, जिनका अस्तित्व 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। भारत में मुगल 1526 ईस्वी में इस समय और अंग्रेज सन 1608 में आए थे, भारत आए थे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों ये आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए ऋग्वेद। इसको पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद सनातन धर्म हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं, जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। अगला क्वेश्चन 39, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सुमेलित करें। देखिए जन्म स्थान दोस्तों, तो बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, निर्वाण की प्राप्ति। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ठीक है ना, तो दोस्तों जन्म स्थान दोस्तों कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर 4 हुआ ना, कुशीनगर में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए मतलब कि देखिए जन्म स्थान लुम्बिनी में, हाँ लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में। यानी कि दोस्तों सबको सीधा सीधा मिला देना है। ठीक है ना, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गौतम बुद्ध का जन्म तब 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई। ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पतनम में दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसको पढ़ लेते हैं। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ यानी कि वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है दोस्तों महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी या महाभारत। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है दोस्तों ऑप्शन बी रामायण तथा महाभारत। दोनों ही 400 ईसा पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है, परंतु कालक्रम में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं? तो ऑप्शन ए आर्यों के काल से। ठीक है ना दोस्तों, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ आर्यों के काल से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के आते आते यज्ञ पूजा तथा अन्य धार्मिक कार्य कर्मकांडी हो गए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? आर्यों के दर्शन सिद्धांतों की, आर्यों के कानून व्यवस्था की, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, या कोई नहीं? तो उपनिषद जो है दोस्तों ऑप्शन ए आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। इसको पढ़ लेते हैं। उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिकों ऋषि मुनि के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, इनकी जिनकी संख्या 108 है। यह मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जो आर्यों के दर्शन और उनके सिद्धांतों का वर्णन करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? तो ऑप्शन डी दहेज प्रथा। निम्न में दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। इस काल में विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दिया जाता था, जो कालांतर में दहेज के नाम से जाना गया। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। निर्यात ऑप्शन ए सूती वस्त्र। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इस सभ्यता में निर्यात की जाने वाली वस्तु में सूती वस्त्र, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं और मनके इत्यादि थे। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। इन सिक्कों पर गरुड़ अंकित था। इनके द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्के दिनार तौल में 121 ग्रेन से 132 ग्रेन तक थे। 121 से 132 ग्रेन तक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए अजंता चित्रकारी से मिलता है। ठीक है ना। अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जितनी प्रचुरता और जीवंतता के साथ चित्र किया गया है वह भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? ऑप्शन डी पेशा। पेशा। ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार पेशा यानी कि कर्म था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आर्यों के काल से पूर्व ही शुरू हो गई थी। ठीक है ना। इसको पढ़ लेते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन पूर्व आर्यकाल वैदिक काल से ही चला रहा है। भगवान कृष्ण के काल में नाग, यक्ष, इंद्र आदि की पूजा की जाती थी। वैदिक काल के पतन और अनिश्वरवादी धर्म के उत्थान के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? ग्रामीण, नगरीय, अर्धनगरीय या कबायली? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, नगरीय थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है, जिनमें कुछ ही परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इन स्थलों में प्रमुख 6 नगर हैं। कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंदुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार तथा बनावली। ठीक है ना दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाया। इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी। तो इसमें से आपको बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर है। ठीक है ना। अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा सत्य? इसमें से 3 सत्य हैं अशोक के बारे में, लेकिन एक सही नहीं है। ठीक, तो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको जो है यानी कि 50 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, पूरा आपको क्वेश्चन याद होना ही चाहिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।